जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। आपका 2026 का रिजल्ट आ चुका है। हम लोग एलएलबी जब पढ़ते हैं तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है सीयूटी पीजी अपन जब एग्जाम देते हैं, या तो डीयू मिल जाए या तो बीएचओ मिल जाए। तो दोनों का मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, पहला बीएचओ से बात करते हैं क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ, तो पहला फोकस इसको देते हैं। ठीक है, अपन प्लेसमेंट की बात करेंगे, सीट्स की बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे एंड मोस्ट ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने 2025 का ऑफिशियल कट ऑफ तुम्हारे सामने मैंने ओपन करके रखा हुआ है। पेपर कितना भी कट ऑफ आया हो, पेपर कितना भी ईजी आया हो, ऐसा नहीं होगा बीएचयू कट ऑफ में 100 या 200 नंबर का अंतर होता है। तो क्या कट ऑफ गई थी 2025 में, मैं तुमको तुम्हारे सामने दिखाऊंगा, और इस साल कट ऑफ क्या जाएगी मैं तुमको वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है पेपर के बारे में, मैंने खुद पेपर देखा है, तो मुझे आइडिया है इन चीज़ों के बारे में। सेकंड, अपन जो भी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे ना, जरा सी बकवास नहीं करेंगे। हम लोग सारी बातें ऑफिशियल डाटा से करेंगे, जो कि बीएचयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2026 का। तो पेपर कटिंग यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं, रेलेवेंट काम की इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होगी। लास्टली, जो लोग काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहते हैं, वीडियो के अंत तक वेट करना, तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प करके जाऊंगा मैं। और जो लोग 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग भी वेट करना। आपको मैं वीडियो के आखिर में 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के और 26 के 5 साल के पीवाईक्यू सीयूटी पीजी के ऑफिशियल वाले सीओक्यू 11 के तुमको देके चला जाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का पेपर सॉल्व करके देखना एंड देन तुमको पता लगेगा अपन को भी और कितनी मेहनत करनी है। तो आ जाते हैं अपने सबसे पहले अपन बुलेटिन में। ये हमारा सीयूटी पीजी का बीएचओ का ऑफिशियल बुलेटिन है। पेज नंबर 88 में फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में बीएचओ ने सारी जानकारी देके रखी हुई है। अपन 88 पेज नंबर पे आ जाते हैं, है ना। ये रहा फैकल्टी ऑफ लॉ। बीएचओ के फैकल्टी ऑफ लॉ को जज फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुझे इसकी तारीफ करने की आवश्यकता है नहीं, नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है बीएचओ लॉ को लेकर, या ऑल ओवर किसी भी कोर्स की बात करें बीएचओ नंबर 1 रहता है। ठीक है, बीएचओ में 3 साल का एलएलबी ऑनर्स कराया जाता है, जो कि बहुत कम केंद्रीय विश्वविद्यालय में कराते हैं। तुम लोगों को मालूम होगा कि केवल डीयू कराता है, जो कि टॉप पे आता है, देन बीएचओ कराता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कराता है, एंड डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कराता है, जो कि मध्य प्रदेश का सागर विश्वविद्यालय जैसे कहते हैं, और एक नेहरू यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, वो कराती है। बस ये 5 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो आपका 3 साल का एलएलबी कराते हैं। तो आपके पास ये आखिरी सुनहरा मौका रहता है एलएलबी करने का, क्योंकि अगर आपने क्लैट का मौका छोड़ दिया है, आपने बीएलएलबी करने का मौका छोड़ दिया है, तो बस यही हमारे पास बचता है ऑप्शन जहां से हम कर सकते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स होता है। अपन को ये पेपर क्लियर करने के लिए हमको सीओक्यू 11 का पेपर कोड देना पड़ता है, जो कि आप लोगों ने दे दिया होगा। ठीक है, जो लोग 2027 के लिए देने वाले उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब बीएचओ में जरा सीट्स देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की। ठीक है, तो नॉन बीएचओ कोटा में अच्छा बीएचओ कोटा नॉन बीएचओ कोटा क्या होता है मैं तुमको वो भी समझा दूंगा, लेकिन बीएचओ कोटा की कोई भी सीटें नहीं होती है लॉ डिपार्टमेंट के लिए। बीएचओ में जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि एमबीए हो गया, एलएलबी हो गया, इसमें बीएचओ कोटा वालों को कुछ भी फायदा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा यूजी बीएचओ से ही था, तो मैंने अगर मैं एमए करूंगा, एमए हिस्ट्री करूंगा, एमए ज्योग्राफी करूंगा, एमए इकोनॉमिक्स करूंगा, क्योंकि मैंने बीएचओ से यूजी करके रखा था, तो बीएचओ मुझे कुछ सीटें रिजर्व रखता था। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में बीएचओ मुझे कुछ भी सीटें नहीं देता है, ना एलएलबी में देगा ना एमबीए में देगा। तो यहाँ सारी सीटों पे क्या होता है, ओपन कंपटीशन होता है, ओपन फाइट होती है। तो देखो यूआर की है 91 सीट्स, एससी की है 33 सीट्स, एसटी की है 17 सीटें, ईडब्ल्यूएस की है 23 सीट्स एंड ओबीसी की है 60 सीट्स, पीडब्ल्यूडी की है 11 सीटें और वार्ड कोटा की है 33 सीटें। यहाँ पे तुम लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पेड फी कोर्स भी दिख रहा होगा। पेड फी क्या होता है भैया मैं वो भी समझा दूंगा, लेकिन इसी तरह सीटें देख लो, 13 है, 5 है, 2 है, 3 है, 9 है। अगर अपन मोटा माटी काउंट करें तो कह सकते हैं कि 250 से 300 के बीच में अपन के पास सीटें हैं बीएचयू के एलएलबी डिपार्टमेंट के अंदर। फीस की बात कर लेते हैं तो सुन के शौक लग जाएगा, मतलब इतना कम फीस पूरे इंडिया में इस क्वालिटी के साथ कोई नहीं कर सकता बीएचयू के अलावा। ठीक है, 2000 रुपए बीएचयू की सेमेस्टर फीस है, 2000 रुपए। ठीक है, मतलब तुम्हारा 12,000 रुपए में तुम्हारा पूरा लॉ हो जाएगा। 12,000 रुपए में टोटल जो फीस है आपकी 12,000 रुपए लगेगी। पेड फी में आपको 17,000 पे करने पड़ेंगे, प्लस 2,000 और पे करने पड़ेंगे, मतलब आपको 19,000 फीस पे करनी पड़ेगी। पेड फी क्या होता है भैया, जैसे मान लो बीएचयू की लास्ट कट ऑफ थी 190 और आपके मार्क्स से 198, तो जो लोग 1 या 2 नंबर से कम रह जाते हैं या रह जाते हैं उनको बीएचयू पेड फी ऑफर करता है। हर कोर्स में बीएचयू का ये रूल है। अगर किसी कोर्स में 100 सीटें हैं तो 10% सीटें हम रिजर्व रखेंगे फॉर पेड सीट। तो मान लो एलएलबी में ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी 250 सीटें हैं, तो बीएचयू उसका 10% सीटें रिजर्व रखता है, 25 सीटें रिजर्व रखता है पेड फी के नाम पे। ठीक है, इसकी फीस ज्यादा होती है, बाकी ऐसा मत सोचना कि पैसा देके बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा, नहीं। 1 या 2 नंबर से अगर तुम कट ऑफ से आउट रहते हो तो आपको पेड फी का ऑफर मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो सीटें हमने देख ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएचयू ने ये कह के रखा हुआ है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कहीं से भी फिनिश करके रख लेना चाहिए, कहीं से भी। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, सॉरी बीएलएलबी नहीं, एमबीबीएस कुछ भी करके रखा हो, बीएचयू से फर्क नहीं, उससे बीएचयू को फर्क नहीं पड़ता। बस आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए और कम से कम तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज बीएचयू ने बताई है कि अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से अपना ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है तो आपको हम एलिजिबल
नहीं मानेंगे। अगर आपने इग्नू से अपना यूजी करके रखा हुआ है तो आप बीएचयू से एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। 6 सेमेस्टर का, ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम होता है, 3 साल का, ठीक है। तो हमने आपके प्लेसमेंट के हमने आपकी सीट्स के बारे में बात कर लिया है, ठीक है, सीट्स के बारे में बात कर लिया है, और आपको फीस के बारे में भी मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, देन आपको मैं कट ऑफ के बारे में बता दूंगा, और हाँ, हॉस्टल्स के बारे में मैंने यहाँ हॉस्टल लिख के नहीं रखा हुआ, लेकिन हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता मैं उसके बारे में मेंशन कर दूंगा। देखो, एज सच कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होता बीएचयू में, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, एज सच डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होता बीएचयू में। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं, बहुत सारे लोग फिर उसका सिविल जज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, फिर वो एलएलएम का पीजी में एग्जाम दे देते हैं। डायरेक्ट प्लेसमेंट रिक्रूट करना नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि इंटर्नशिप करने जाते हैं वो कई सारे लॉ फॉर्म में खुद से चले जाते हैं। बीएचयू में प्लेसमेंट की चीज़ें बहुत कम आती हैं, है ना। अगर आप जैसे आते हो, इंटर्नशिप करते हो, आप लॉ फॉर्म में जाते हो, किसी लॉयर के अंदर अपना स्टार्ट कर देते हो अपनी लीगल वाली जो प्रैक्टिस होती है, तो उसके बाद आप वहाँ पे अपना कंटिन्यू कर सकते हो। बीएचयू के अंदर चीज़ें नहीं, इतना नहीं आती प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, और कट ऑफ से पहले मैं हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, बीएचयू में ऑलमोस्ट सबको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 60-70% लोगों को हॉस्टल मिल ही जाता है। बीएचयू हॉस्टल मिलने का रूल क्या होता है, मैं आपको वो भी मैंने बता के रखा हुआ है, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी आप ये देख लो कि लॉ डिपार्टमेंट के पास हॉस्टल है या नहीं, ठीक है। तो अपन बॉयज़ हॉस्टल देख लेते हैं, गर्ल्स हॉस्टल दोनों है, जैसे कि ये हॉस्टल फॉर स्टूडेंट फॉर बॉयज़ एंड हॉस्टल स्टूडेंट फॉर गर्ल्स, दोनों के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भगवान दास हॉस्टल है, और जो चाणक्य हॉस्टल है, और जो आपके लास्ट वाला कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हॉस्टल जो है, ये 3 आपके लॉ डिपार्टमेंट को देके रखे हुए हैं। चाणक्य हॉस्टल में सबसे बेस्ट मैगी मिलती है और सबसे बढ़िया खाना मिलता है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। 3 मतलब हॉस्टल बहुत ईजिली मिल जाएंगे, हॉस्टल का लेके इशू नहीं रहेगा आप लोगों को, तो हॉस्टल भी मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया, आप हमको कट ऑफ बता दो, कट ऑफ कितनी गई थी। तो देखो, कट ऑफ में अपन लास्ट ईयर कट ऑफ देखते हैं, फिर मैं तुमको इस साल की कट ऑफ भी बताऊंगा कितनी जा सकती है। एक और चीज ध्यान रखना, कट ऑफ में कोई अगर तुमको बोल देगा 150 नंबर में एडमिशन हो जाएगा, तो सरासर उल्लू बना रहा है, ठीक है। कितना भी तुम लोगों को पता हो पेपर टफ आया हो, कितना भी इजी आया हो, बीएचयू कट ऑफ में 10 से 15 नंबर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कितना भी पेपर टफ आया हो, कितना भी इजी आया हो, क्योंकि हाईएस्ट कॉम्पिटिशन फेस करता है बीएचयू अपने इन कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो पहले मैं लास्ट ईयर कट ऑफ दिखा देता हूँ, फिर मैं इस साल की बात करूंगा। और ये मैंने सेकंड राउंड कट ऑफ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, नो डाउट अभी सेकंड राउंड के बाद थर्ड फोर्थ राउंड में कट ऑफ और डाउन गई थी, बट मैं कितनी डाउन जा सकती है वो भी बता दूंगा। ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स, ठीक है, ये बीएचयू की कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ, डेट भी चेक कर लो यहाँ पे। अलॉटमेंट राउंड नंबर 2 है, दूसरे राउंड का अलॉटमेंट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ 18/7/2025 को, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का अलॉटमेंट है 2025 का, ठीक लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे C2 मतलब नॉन बीएचयू कोटा, सभी लोगों को ओपन कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर सेकंड राउंड में, वो 209 नंबर थी, ओबीसी की 195 मार्क्स थी, एससी की 166 मार्क्स थी, एसटी की 126 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस की 200 नंबर थी, और आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की आपकी 137 मार्क्स थी। तो ये ध्यान रखना, और वार्ड कोटा की आपके 83 मार्क्स, अच्छा वार्ड ये तो आर्कोलॉजी वाला है तो उसको हमको नहीं ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके 137 मार्क्स आपके पीडब्ल्यूडी कोटा की थी, तो ये आपके पूरे एलएलबी की कट ऑफ थी। आप यूआर की देखोगे तो 209 नंबर तक गई थी, और लास्ट राउंड आते आते यूआर की जो कट ऑफ थी बीएचयू की, वो 200 नंबर पे बंद हो गई थी, ठीक है। मतलब जो जनरल कैटेगरी से थे उनकी 200 नंबर पे कट ऑफ बंद हो गई थी। ओबीसी वालों की बात करें तो 187 185 के अराउंड कट ऑफ चली जाती है, ठीक है। एससी वालों की बात करें तो कट ऑफ ऑलमोस्ट 150 के अराउंड बंद हो जाती है, एसटी वालों में 126 के अराउंड बंद हो जाती है, ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 195 पे ये क्लोज हो जाती है, पीडब्ल्यूडी में ऑलमोस्ट 137 राउंड पे, मतलब इतने में ही रहती है, ऑलमोस्ट 3 सीटें भरी जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड राउंड का कट ऑफ था, कितना कम गया था लास्ट ईयर आपको मैंने वो बता दिया कि बीएचयू में 200 नंबर से कम पे एडमिशन लास्ट ईयर नहीं हुआ था किसी का भी, 200 नंबर पे कम पे एडमिशन नहीं हुआ था। लास्ट में एक स्पॉट राउंड में 2-3 सीटें खाली रह गई थी, तो उसका इतना आइडिया है नहीं, बाकी 200 नंबर तक बीएचयू में एडमिशन नहीं हुआ था। अब अपन बात कर लेते हैं कि भैया लास्ट ईयर कट ऑफ हमारे इतनी वैल्यूएबल क्यों है और इस साल कितनी जा सकती है। तो पहली बात ध्यान रखो, आपके बीएचयू में इस बार भी नोटिस कर लेना, मैं आपको 2024 की कट ऑफ भी दिखा दूंगा, जितनी बीएचयू में सीटें ऑलमोस्ट हम 250 सीटें मान लेते हैं, 250 से 300 सीटें हैं, तो कट ऑफ में मैक्सिमम अगर पेपर बहुत टफ आ जाता है तो -10 नंबर की गिरावट आ जाती है, अगर पेपर बहुत ईजी आ जाता है तो हमको 10 नंबर बढ़ते दिख जाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा पेपर इस बार इतना टफ आ गया कि आपकी कट ऑफ 100 नंबर चली जाएगी, इस बार भी नोटिस करना कट ऑफ पहले राउंड से स्टार्ट होगी 215 नंबर, उससे कम नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, इस साल का पेपर नो डाउट एलएलबी का जो सीओक्यूपी 11 का पेपर था, एलएलबी का जो सीओक्यूपी 11 का पेपर था वो हार्ड था, मुश्किल था, उसके 3 रीजन थे। पैटर्न में चेंज नहीं किया था, पैटर्न एग्जैक्टली सेम था, लेकिन अपन को असर्सन रीजन बहुत ज्यादा देखने को मिला था, ठीक है। पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था और टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही थी, तो लास्ट ईयर से पेपर मुश्किल था। तो इस बार ध्यान रखना, जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ है, यूआर कैटेगरी कट ऑफ है, वो लास्ट तक 195 के अराउंड जा सकती है, लास्ट तक।
लास्ट तक 195 के अराउंड जा सकती है, उससे वो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। पेड फी में अगर अपन बात करें जो पेड फी कोर्स में, तो 192 मान लो, 190 मान लो, मैक्सिमम 190 मान लो, उससे कम नहीं जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 185 या 182 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें एक्जैक्टली सेम मान के चलो, वही 190 या 185 करीब। एंड एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप एसटी कैटेगरी है तो ऑलमोस्ट 120 से अगर बिलो मार्क्स है या 120 थोड़ा मार्क्स ज़्यादा है तो चांसेस बन सकते हैं, बाकी 150 में एससी कैटेगरी चांसेस बन सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 185 के करीब हैं, आपका चांसेस है एडमिशन होने का, लेकिन बॉर्डर लाइन पे हो। अगर 190 या 192 से ज़्यादा है तो नो डाउट आपके थर्ड या फोर्थ राउंड तक चांसेस बन जाएंगे बीएचयू में एडमिशन लेने के। मैंने आपको बता दिया, जब कट ऑफ आएगी तो इस चीज़ को हम देख भी लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया आपने सारी चीज़ें बता दी, अब लास्टली आप काउंसलिंग में क्या हेल्प करने वाले थे वो बता दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हेल्प कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, जो लोग 2027 से मुझसे जुड़ना चाहते हैं। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है सीयूटी पीजी में पढ़ाने का। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से करके रखा हुआ है और मैंने आपका एलएलबी में डीयू सीएलसी जो कि टॉप कॉलेज है वो मैंने 3 बार क्लियर करके रखा हुआ है, तो मुझे पेपर की डिमांड बहुत अच्छे से मालूम है, एंड दैट्स वाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिजल्ट हमने प्रोड्यूस करके दिखाया स्टडी कैपिटल पे, ठीक है। तो हाँ, मैं सबका मेंटर हूँ, मैंने ये सब चीज़ें मेरे बारे में है, ठीक है, तो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जिनको 2026-27 का बैच ज्वाइन करना है या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 2027 का बैच हमारा अभी नहीं आया है, हम इतना जल्दी बैच लाते भी नहीं है। 2027 का बैच हमारे जून के टाइम पे आएगा, तो अब जून के टाइम में जाना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, आप तब परचेज कर सकते हो। जो लोग हमसे अभी काउंसलिंग के लिए जुड़े हुए हैं, आप लोग ध्यान से सुन लो, आप लोगों के लिए व्हाट्सअप चैनल पहली बात तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना है इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता दूंगा आपके लिए। 2 चीज़ें हमारे पास काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस 999 रुपीज़ है भैया, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी रखी हुई हैं। 1-to-1 काउंसलिंग में आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगा मेरा, ठीक है। आप डायरेक्टली जो चीज़ पूछना चाहते हो, मतलब आपका एक स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो गया, आपके पास डायरेक्टली आप उनसे हर सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में मैं मदद करूंगा, आप कौन कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, और आपका यहाँ तक कि फॉर्म भरने में, यूनिवर्सिटी लिस्ट भरने में भी आपको पूरी हेल्प की जाएगी। मतलब कंप्लीट फुल सपोर्ट रहेगा आपको, काउंसलिंग कराने में कोई गलती ना हो, ठीक है। दूसरा, आप हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी आप लोगों को सब चीज़ें बताई जाएंगी। बस क्या होगा, 1-to-1 पूछ पाना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, तो आप उसके लिए हमारा 99 वाला काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भैया हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे मान लो अपन का आप लोग ग्रुप पे ज्वाइन करोगे, ठीक है, गूगल मीट हुआ करेगा। जैसे बीएचयू का पोर्टल ओपन हुआ तो मैं गूगल मीट करके व्हाट्सअप में मैंने बता दिया कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लो, बीएचयू की इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतने जितने बच्चों के इतने मार्क्स है वो लोग रेडी रहना, आपका नंबर आ सकता है, जितने मार्क्स नहीं वो लोग कहीं और अप्लाई करना शुरू कर दो। तो इसको मेरे को बल्क में बताना पड़ेगा, तो आप हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 1-to-1 ज्वाइन करोगे तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि भैया इतने मार्क्स में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप डायरेक्टली बता दो, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि भाई बहुत मुश्किल है, एक काम करते हैं अपन हरी सिंह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करते हैं, बीएचयू में चांसेस कम है, और आपके फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो जाए, कुछ आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, बाकी सब चीज़ें कैसे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती ना हो जाए, वो आप यहाँ पूछ सकते हो। इसमें मैं चीज़ें एक साथ सबको बता दूंगा और आपको वो पता लग जाएंगी। और इवन आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे फीस कितनी है, सीट्स कितनी है। प्लस जैसे DULB में लास्ट ईयर के मेरे स्टूडेंट है, अमन पाल, बहुत सारे ये सब स्टूडेंट्स हो गए, तो मैं डायरेक्टली आपकी उनसे भी बात करा दूंगा। बीएचयू तो बगल में ही है, बीएचयू में तो यहीं पर है, तो बीएचयू तो कोई इशू है ही नहीं, पर मैं बीएचयू, DU, JNU और जितने भी जगह स्टूडेंट्स है वहाँ से आपकी डायरेक्टली बात करा सकता हूँ कि वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ पे कितना फीस लगता है, वहाँ पे रहने का कितना खर्चा लगता है, क्योंकि हमको सब चीज़ देख के चलना पड़ता है ना। तो वो चीज़ों में आपकी मैं दोनों चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये केवल 99 रुपीज़ का है। लास्टली, अगर आप ये नहीं ज्वाइन करते हो तो भी मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलूंगा, हम तो भी आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। सीयूटी स्टडी कैपिटल का आप जाके हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, 10,000 बच्चों को एक एक करके बता पाना इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए, तो हमने इसलिए हेल्प डेस्क 99 रुपीज़ का बता के रखा हुआ है, जो कि जिसमें आप हमसे पूछ सकते हो, और एक 99,999 का जो कि 1-to-1 वाला है, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप चैनल पर जब भी कोई पोर्टल हमारा, मतलब बीएचयू का पोर्टल ओपन होगा, क्या क्या चीज़ें नीडेड होंगी मैं इसमें अपडेट करूँगा। बट हाँ, आपके पास डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा कि आप मुझसे कोई अपना डाउट पूछ पाओ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग काउंसलिंग कराते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा CUT PG लाइव क्रैश कोर्स, इसमें क्लिक करोगे आपको दोनों बैच देखने को मिल जाएंगे, ये 99 वाला भी और 999 वाला भी, ठीक है। अब जो लोग 2027 के लिए जुड़ना चाहते हैं वो लोग क्या करना, आप लोगों के लिए बस सिर्फ इतना है कि PYQs मैं दे देता हूँ आप लोगों को। तो देखो, स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, CUT UG PYQs में CUT PG PYQs में क्लिक करना, और यहाँ मैंने LLB का अलग से फोल्डर बना के रखा हुआ है। LLB वाले फोल्डर में क्लिक करोगे तो 2022, 23, 24, 25 का मैंने ऑफिशियल PYQ दे के रखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हो। 26 वाला जैसे ही आएगा मैं उसको अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। अभी बीएचयू में और कितनी कट ऑफ जा सकती है, बीएचयू को जैसे पोर्टल ओपन होगा मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई और मन में डाउट रह गया हो तो बताना, और अगर आप चाहते हो कि भैया बीएचयू में आप इस सेम वीडियो आप DU LLB के लिए भी कवर कर दो, आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे LLB अच्छा होता है, या डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा सेम वीडियो कवर कर दो, तो नीचे कमेंट बॉक्स करके बता देना, मैं सेम वीडियो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कवर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को चूज़ करने में थोड़ा आसानी हो कि मेरे लिए वो सही यूनिवर्सिटी है भी या नहीं, ठीक है। थैंक यू।